ते दान दे सबने खुश कर और अटे शो निकलिया जो को हिमालय के मायने चला गया। बड़े थोड़ा दिन तक तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान दियो, बा गीता को ज्ञान चर्चा करी, ज्ञान चर्चा करता हुआ श्री कृष्ण चंद्र भगवान को ध्यान करता हुआ थोड़ा दिन तो रिया। फिर बाद का मैंने पहले सहदेव नकुल और युधिष्ठिर द्रौपदी सहित 500 भाई तक आपको शरीर गाल है दियो, व्रत का मैंने शरीर गाल दियो। सूत जी कह रहे हैं कि है ऋषियों, अब उन्हें राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी पर बैठो जहां राजा परीक्षित राजा विराट की पोती के सगे ब्याह करो। राजा विराट की पोती सगे ब्याह करे और 3 अश्वमेघ यज्ञ करया। 3 अश्वमेघ यज्ञ करया। एक टाइम यज्ञ में एक रुपया नहीं उड़ गया नकदाउन। तो बेट श्री कृष्ण चंद्र भगवान को ध्यान करो, इन खजाना में रुपया भरपूर हो गया, भंडार खरीद गया और खुला खर्चा किया। यज्ञ करो, भगवान को ध्यान करते ही नगद रुपया आ गया। ऐसा भगवान को भगत राजा परीक्षित प्रजा को पालन पोषण कर रही है। प्रजा इतनी सुखी कि न तो कोई बीमार रोग लो और न कोई गरीब। जानवरा में पशु पक्षिया में प्रेम, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए। राजा परीक्षित का राज का मैन सूत जी कह रहा है कि है ऋषियों, 7 दीपों के राजाओं ने जीत और 7 दीपों को राजा बन गयो परीक्षित। सब राजाओं ने जीत और 7 दीपों को राज करे। जाकी और है तो 5वीं जगह मैं तेने दूं तो सोना में बैठ जो मन में विचार करा बस अब ठीक है सोनू तो राजा का नहीं रेणु है और कड़े कड़े मौको लग गया वो राजा तलवारा दिखावे नहीं इसको बदलो ले क्यों महाराज ठीक है 5 जगह का लाओ मैं थाना 6 जगह में कट्टी खोल ला दो क्यों तो ठीक है 5 जगह में बैठो रहे। कलयुग ने देख 5 जगह को बसो और आप धर्मशु बेल का पग ठीक कर दिया और गाय ने दिशाई दे दी और अन्य दुनिया नापा का स्थान भेज बेल ने गाय ने और राजा आपकी नगरी में आयो। राजा परीक्षित नगरी में आपरो और डिंडोरो पिटवा दियो सगले के यानी 4 काम कोई नहीं करे और 5वां काम कोई इतने सोनू हुआ शक्ति ज्यादा तो भी वो थोड़ो बहुत धर्मपुण का मैंने लगा सीधो मां नहीं रखा धर्मपुण में लगा। अगर कोई आदमी मारी प्रजा में कोई मदिरा पीतो हो, जुओ खेलतो हो, कोई जीव हिंसा करतो हो, पर स्त्रियों का पाप करते हो पकड़ो गयो है तो मैं मिने दंड देवलो मेरा धन खजाना संपत्ति सारे लूट हमारे खजाना में मिला ले लो अभी न मैं देश निकालो और डिंडोरा पिटवायो देखो प्रजा का मैंने सगला हवा होगी और 4 काम कोई करे कोनी और सोनू जो कह के देखो धर्मपुण में लगाना शुरू कर दिया। अब राजा के नगरी में कलयुग जोर की चल है क्योंकि काम हुए को रे वक्त कलयुग को जोर कौन चल जाओ। राजा की प्रजा बड़ी सुखी प्रजा सब घर घर धार्मिक काम प्रवचन कथा यज्ञ हवन पूजा पाठ दान सब हो गया और कलयुग की जोर चल। सूत जी कह रहे हैं कि है ऋषियों या करता करता राजा ने बूढ़ापो आ गयो। राजा परीक्षित की वृद्धावस्था आ गई। प्रजा बड़ी सुखी आपको राज्य को पालन पोषण कर रही है लेकिन अवस्था तो उम्र तो बीते ही जावे है। राजा ने बूढ़ापो आयो वृद्धावस्था आनी शुरू हुई। एक दिन राजा परीक्षित बैठो मन में विचार करे अरे आपा जीव हिंसा बंद करी, जीव हिंसा घर के मायने बंद करी,
जंगल की बन के तो बंद करी को नहीं। राजा महाराजाओं को धर्म है शिकार खेलने जानो चीज है। आज तक राजा महाराजा शिकार खेलने जाता है, शिकार खेलने जावे जना एक दूसरे नगर की खबर मिले, एक दूसरा राजा मिले आखिरी में जंगल के मैंने शिकार खेलता रहा, समाचार मिले दूसरे गांव का और बूढ़ा जका हिरण हो जावे वे शिकार के ही काम का हुआ। राजा महाराजा को धर्म है शिकार खेल लो, आप गांव में बंद कर रखिया जीव हिंसा, शिकार तो बंद करी को नहीं, शिकार खेलना चालू चीज अपन राजा के दिमाग में बात बैठे। शिकार खेलने चाला जब दूसरे राजाओं का नगरिया का समाचार मिल से घूमने चाला। राजा सोच और शिकार खेलने निकले। राजा शिकार खेलने निकल गयो सेना में। राजा शिकार का मैंने बहुत सा हिरण है मारिया और दो पारा जानता एक हिरण के बाण की ठोकी, वो हिरण घायल को नहीं हुआ, भाग छुट्यो। जब राजा भी हिरण की शिकार खेलने तक सेना ने छोड़ दी और अकेलो ही घोड़ो ले उजड़े दौड़ गयो भी हिरण के पीछे। हिरण जंगल को राजा हुआ है, हिरण फटाका मार तो यो भाग गयो। राजा ने कटे लादो को नहीं, राजा सेना बहुत दूर चलो गयो जंगल के में। राजा ने 30 लागी इतनी गहरी होठ सुकड़ने लग गया। राजा मन में विचार करो रे हिरणियों नहीं लादो तो कौन लादो। अरे पानी पिए जना हुआ 30 वर्षिया, गांव बहुत दूर है, सेना खेता कुन गई है, पानी पिए जना हुआ प्यास लाग में ले होठ कंठ सूख गया। आ सोच राजा चारू में देख क्या अटकटे पानी की कोई व्यवस्था ला जाए। राजा देखो जना सामने ही एक आश्रम दिखाई दियो, वो भिंडी ऋषि को आश्रम है। भिंडी ऋषि बड़ा तपस्वी आदमी महात्मा, जगह ऐसी तपस्या करता तो यानी समाधि लगाता, भगवान को ध्यान जो घंटा घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक समाधि को उतारता, सांस प्राण का ब्रह्मांड में चला लेता। और खानो पीनो यानी गाय जबकि टाइम का मैंने बछड़े ने चुंगावे, बछड़ो चुंगे जना बछड़े चुंगती टाइम में जका झाग उपड़े मुंडे में बे झाग खनता खाली और ये जागा के अलावा की नहीं 24 घंटा सुबह शाम बछड़ो चूम तो झाग उपड़ता मुंडू बे झाग ले लेता, रात का भगवान का ध्यान में मगन रहता। ऐसा भगवान का भगत भिंडी ऋषि बाको आश्रम। राजा परीक्षित भी आश्रम ने दे और मन में विचार करो चाला और कोई संत महात्माओं को आश्रम है एम आप पानी पी लिया और पछे पाछा चाला। राजा घोड़ा ने लेर भी आश्रम में चले गयो। भी आश्रम में गयो जब भिंडी ऋषि भी टेम का मायने आपका प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा मिला और समाधि का मायने बैठे। राजा आश्रम में बढ़े और आवाज लगाई, मैं अभिमन्यु को बेटो राजा परीक्षित आयो हूं, महात्मा जी महाराज मैंने पानी पी लाओ। भिंडी ऋषि कोई जवाब दियो। राजा परीक्षित एक कर कियो, 2 बार कियो, 3 बार कियो पर भिंडी ऋषि कोई पाछो जवाब कौन दियो। कारण भिंडी ऋषि समाधि स्थित बाने आपका तन की शुद्धि कोनी, बाने आवाज कटो सुनी जाए, बाने आवाज सुनी जी कोनी, ये जवाब दियो कोनी। राजा परीक्षित कैसो हो, शिकार खेले नो, माथा पर सोने को मुकुट हो और कलयुग मोको देखे। अरे अबार मोको सांत्रो है नहीं, आगलो जीव हिंसा कर चुके हो, सोनू माता पर रख रहा है बड़ो इनमा
और कलयुग भी मन के मां बढ़ गयो राजा राजा के मन में बढ़ो नहीं बढ़ो राजा परीक्षित घणो ही साधु संतां को भगत हो लेकिन इतम क्रोध आ गया। अरे महात्मा अपनी बात को जवाब कौन दे रही है? अरे अपा सातु दीपा का राजा के दियो अभिमन्यु को बेटो परीक्षित पानी मांग रही हूं जगह मैंने एक लोटो पानी पिलाता को आके दर्द हुआ जको आंख खोल बात कौन करा पाऊं ए झूठी समाज लगाए बैठे अने ये अगला दर्द देनु चीज महात्मा ने आ के घोड़ो उतरियो एंकार घोड़ो उतरियो लेकिन घोड़ो उतरती के मन में आ गई अरे अपा पांडवा के वंश में पैदा हुए पांडवा के वंश में पैदा हुए ना कोई संत महात्मा ने दुख देनो आपनो काम कर इतने राजा ने एक मरीडो शाप दी गयो बटे शाप मरीडो पड़ो राजा मन में विचार करे क्या पाइन दान तो कोंदे में पांडवा के वंश में पैदा हुए ना लेकिन वो शाप फेंका जो को अगर झूठी समाधि लगाई दी है नहीं जना दोबारा क्या खोल दी महात्मा जी अपन ठाकुर जी आ सोच वो तलवार की नोक को शाप या फेंक्यो तो शापदार भिंडी ऋषि के गले में पड़ गयो जी माला पैरा जरूर लेकिन पड़ गयो भिंडी ऋषि ने कोई मतलब को नहीं माने तन की शुद्धि को नहीं ध्यान ब्राह्मण में चला मिले राजा परीक्षित भिंडी ऋषि आंख खोली जवाब कौन दियो घोड़े पर चढ़ वीर गरज सांग दे रे इतने तो घरे पहुंच जाता आ सोच और पाछो वीर राजा आपका मेला में आयो और वो सोने को मुकुट माथे पर उतारियो उतारते ही राजा की बुद्धि काम कर अरे आपा बड़ो गलत काम कर रहा है क्या अरे देखो अरे कलयुग ने सोने में आपा ही तो बासो दियो और ओ सोनू माथे पर रखकर आपा चला गया अरे आज जरूर कलयुग आपनो बदलो ले लियो आपा हो महात्मा को अपमान करिए अरे जका आदमी भगवान विमुख रे और संत महात्माओं को ब्राह्मणों को अपमान करे बाका बुरा दिन आया ही सरे अरे जरूर आपना बुरा दिन आसी है अरे जको संत महात्मा साधु संता को ब्राह्मणा को अपमान करे बाकी या तो आयु कम हुए और या धन नष्ट हो जावे जरूर आपा ने कोई न कोई दुख मिल रे आपा बड़ो अन्याय कर गया पांडवा का वंश में पैदा हुआ और या महात्मा को अपमान करा क्या जरा एक दिन क्यों रहा मैं देखो राजा ही नहीं फेंक्यो शाप नहीं तलवार की लोग या फेंक्यो नहीं था मैं देखियो शाप से देखियो क्यों रहा जना राजा परीक्षित करे तो शाप ना दियो आपने गुरुजी के चलो आप अपने गुरुजी के बेटे ने कैसे भिंडी ऋषि वो बेटो हो श्रृंगी ऋषि और श्रृंगी ऋषि कोशी की नदी के किनारे आपने सात्या के सागा अलग खेल रही एक छोटा टापर सर ज्यादा खेला और वो कोशी की नदी के किनारे आपका सात्या का सागर बराबरिया के सागर पर खेल लो ए भाजा तो धूप फूट भाजा कोशी की नदी के किनारे गया बट श्रृंगी ऋषि खेलो ए जा श्रृंगी ऋषि ने किया रे श्रृंगी अरे खेली बोकरी के आश्रम में कौन जावे के क्यों अबार हाल घणो टाइम आश्रम में बाद में ना क्यों नहीं अबार साल गुरुजी के गले के मैंने या वो राजा मारे बापू जी के गले में राजा परीक्षित मेरे तो शाप ना क्यों क्यों हाँ मैं देख रहा हूं मेरे तो शाप की माला से पिरार गया मेरे तो शाप ना क्यों और श्रृंगी ऋषि नाई रीस और वरदान प्राप्त श्रृंगी ऋषि आपके साथ ने कियो अरे कलयुग का यहाँ अगला राजा हो गया ऐसा अधर्मी देखो यहाँ ब्राह्मणों को संत महात्माओं को अपमान करे अरे राजा को धर्म है प्रजा को पालन पोषण करे संत महात्माओं को साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा करे देखी जगह यहाँ उल्टो काम करे वो राजा पांडवा के वंश में पैदा हो देखो रे देखो अरे चक्के ऋषि महात्मा साधु संता का आशीर्वाद राजा बने हुए
बाकी आशीर्वाद तो राजा बने और कोई राजा आज धन के राज्य के अहंकार महापुरो और ऋषि महात्माओं को अपमान करे। अरे ब्राह्मण ने बड़ो निर्बल समझ लियो। मैं दिखाऊं राजा परीक्षित ने कि ब्राह्मण कितो पराक्रमी हुआ है। आके नदी के किनारे जा, हाथ पर मुंडा धो और हाथ में ले पानी और के जाओ कि राजा परीक्षित ने दिखाऊं कि ब्राह्मण कितो ताकतवान हुआ है, कितो शक्तिवान हुआ है। मैं क्यों आज के 7वें दिन राजा परीक्षित की मौत उजाड़ दी। आके जल छोड़ो आश्रम आप देखा तो बापू जी ने गला में साची इतनो मरड़ो शाप पड़ो। पहले तो गला में मरड़ो शाप उतारो, शाप उतार और पछ बापू जी को नाव ले रोने लाग्यो। नाव ले रोने लाग्यो। नाव का कारण लेवे कि यानी समाधि कोई की लाग जावे। समाधि आदमी आपके आप ही उतारे। अगर बीच में तुड़ानी हुआ है तो पिताजी रोने के यहाँ परीक्षित राजा आयो देखो थाके गले के मैंने मरी तो शाप ना कर थाको अपमान कर दो। अरे बेटा परीक्षित राजा आपने तो आश्रम में आयो क्यों? हाँ मरी तो शाप ना कर थांगड़ा में। अरे बेटा अच्छा परीक्षित आयो क्यों? हाँ अरे बेटा अरे परीक्षित राजा को तो अपना मान सम्मान करने को मन तो ठाई को नहीं पड़ो। अरे तू क्यों तो कोनी नहीं मेरे लोग श्राप ना तो क्यों तो कोनी नहीं क्यों क्या कोनी? मैं पिताजी किन श्राप दे दियो। आज का 7वें दिन तक्षक नाम को श्राप जाई और भी राजा परीक्षित न डसी और 7वें दिन मेरी मौत हो जाई। अरे बेटा बड़ो अन्याय कर रहे अन्याय। अरे श्रृंगी बड़ी गलत बात कर दो तू। अरे पांडवा के वंश में वो एक है तो राजा बच्चों। अरे जगह की रक्षा मारे पेट में श्री कृष्णचंद्र भगवान त्रिलोकीनाथ उत्पन्न पालन संहार करता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन्हें मारे पेट में बचायो, इन्हें रक्षा करी। अभी राजा ने तू मार दियो। अरे बड़ो अन्याय करिए। अरे तू संत महात्मा साधु महापुरुष बनी जका आदमी का गुण देखे अवगुण गुण देखे कदई घेर गयो तो घेर गयो। अरे तन बेटा वो श्राप नहीं देने को। अरे तू बड़ो अन्याय कर गयो घोर पापी। अरे ऐसो राजा जका के राज्य के मैंने कलयुग प्रवेश को कर सको और इस राजा के राज्य में आज आप बैठा यहाँ आनंद भक्ति कर रहा कलयुग प्रवेश नहीं करने के कारण इतना सुखी रह रहा किया प्रजा को ध्यान रखा है। अरे ऐसो राजा जो संत महात्मा की सेवा करे प्रजा ने सुखी रखे भी राजा ने मारे नहीं। जब 10 ब्राह्मणों ने मारने को पाप लागे 10 ब्राह्मणों ने मारने को पाप लागे बेटा भी पाप को भागी तू हो। अरे राजा के मरने के बाद में प्रजा बड़ी दुखी हो जैसी प्रजा के मैंने अधर्म होने लग जैसी कोई कोई डर को रे चोर बढ़ जैसी मदिरा पीने वाला जुआ खेलने वाला अनेक प्रकार का कुकर्म करने वाला आदमी बन जाए प्रजा दुखी हो जैसी वो सो पाप बेटा तन लाग वो सो पाप तन लाग रे बेटा बड़ो अन्याय कर दियो रे। अरे राजा परीक्षित आयो आपा ने भी ने मान सम्मान देने को भोजन करांता जल पानता बे काम तो तू करया को नहीं और तू यानी यहाँ को श्राप दियो। अरे बेटा पापा को भाग्यू जो आखे और भिंडी ऋषि भगवान को ध्यान करो। हे दिन बंदो दीनानाथ निधि छत्री का धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि पुरुष भगवान। अरे मारो अज्ञानियों बेटो देखो राजा परीक्षित ने इस तरीके को श्राप दे दियो। अरे वो बड़ो अज्ञान के कारण पाप कर बैठे है। आप ही हमारे बेटे ने माफ कर दियो महाराज माफ कर प्रार्थना करे और पता ऋषि मन में सोचा है कह रहे और तो श्राप दे चुके हो और वरदान प्राप्त है श्राप लो झूठो हो। राजा परीक्षित ने 7वें दिन अचानक श्राप खाई और वो मर जाई। राजा परीक्षित जे शुभ कर्म नहीं करया तो बीरो परलो बिगड़े जे वे
तो आपने राजा परीक्षित ने जता देनु चीज है। लोग की बात ने सुनी, जब श्रृंगी ऋषि ने बुरो तो बताई कि श्रृंगी ऋषि तो मारो जो श्राप दियो, पर भलाई बताओ बुरो। राजा परीक्षित ने वो समाचार भेज देनु चीज आपने देखो अगलो 7 दिन में कि उपाय करे, उद्धार कर ले, पर लोग सुधार दे। आ सोच और भिंडी ऋषि एक कुरमुख नाम को शिष्य हो, भी कुरमुख शिष्य ने बुलाया। कुरमुख शिष्य ने बुला कर कुरमुख तू जा राजा परीक्षित ने पहले तो हमारी तरफ आशीर्वाद दे और कह दे महाराज बीते का मैंने भिंडी ऋषि समाधि स्थित है माने आप आया तो को मालूम कौन पड़ो, आपने पानी को लोटो भी पा कौन सकिया भी वास्ता लज्जित है। आप गले में शाप गिरो भी क्या बदला है, भिंडी ऋषि का की नाराजगी कोनी। भिंडी ऋषि शाप गिरने से बिल्कुल ही नाराज कोनी, बाकी कोई फर्क कोनी पड़ो, लेकिन बे लज्जित की बात है कि हमारा आश्रम में त्यार में तन पानी कोनी पास महाराज मैंने कह दीजिए कि भिंडी ऋषि तो आशीर्वाद दियो है, लज्जित हो रही है, पर भिंडी ऋषि को बेटो श्रृंगी ऋषि आप श्राप दे रहे नहीं भी के बदले आपने श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक नाम को श्राप थाने दसेगो ताकि मौत होगी, ये बात तो 7 दिन में को परलोक सुधारने को यत्न। अब आप कह रहा जाओ कुरमुख शिष्य चलो, कुरमुख शिष्य चलो। उन्होंने राजा परीक्षित आप सिंहासन पर आर में थाने पहले बताओ चिंता करो, अरे आप बड़ो अन्याय कर गया ओ ये बात की चिंता करो, अरे आप बड़ो अन्याय उधर आप बड़ो गलत काम कर। देखो एक महात्मा को अपमान कर रहा है क्या, अरे इसके बदले आपने अपार ही दंड मिल जावा, हाथों हाथ ही जद हुए, नहीं तो लोग सुशी नहीं। दूसरा राजा महाराजा सुनी बात नहीं, जब दे संत महात्माओं को अपमान कर सी कैसी राजा परीक्षित तो करियो, राजा परीक्षित तो करियो। आपने देखा देखी दूसरा और अपमान करी और जे अपन दंड मिल जावे टाइम तो लोगों के भय बैठ जाए, भय करे राजा परीक्षित करियो फलानो काम देखो मेरा बदला ये दुख पायो। लोग दूसरा राजा महाराजा ब्राह्मणों को अपमान को नहीं करे, संत महात्मा को अपमान को नहीं करे, दंड मिलना चाहिए। एक बदला से हमारा प्राण जावा है, चाहे धन की हानि हुआ है, कुछ ना कुछ दंड मिल जावे नहीं तो लोगों का भय बैठ जावे। और दूसरा राजा महाराजा अपमान को नहीं करे, नहीं तो से अपमान करना शुरू कर दे, श्रे मारो बड़ो अन्याय हो, गलत मार्ग पकड़े। और चिंता करो इस टाइम का मैंने कुरमुख शिष्य आए, कुरमुख शिष्य आयो, आज राजा ने प्रणाम करो और राजा की आज्ञा ले कुरमुख शिष्य बोले महाराज मैं भिंडी ऋषि को चेलो हूं, कुरमुख मारो नाम है, भिंडी ऋषि आपका मैंने भेजो है। भिंडी ऋषि को है महाराज, आप जकीते में महाराज आश्रम आया बीतेम का मायने में समाधि स्थित हो, आपका आने को मन कोई ज्ञान को नहीं दियो, क्योंकि मन मारे तन की शुद्धि को नहीं मन मालूम हो तो आप पधारे हो तो मैं आपने भोजन करा तो आपने जल पिला तो मान सम्मान कर तो, लेकिन मैं समाधि में हूं, आपने मैं जल को लोटो भी पा कौन सको, मैं बड़ो लज्जित हूं। आप मारे गले में शाप के जो मेरे बदले में मारे कोई विचार को नहीं घेर दियो, कोई बात को नहीं घेर दियो, लेकिन आपकी सेवा को नहीं बनी। ये बात है भिंडी ऋषि आपने आशीर्वाद दिलायो है और सेवा कौन कर सको, पानी को नहीं पा सको, बिके वास्ते भिंडी ऋषि लज्जित है। और भिंडी ऋषि को बेटो श्रृंगी ऋषि महाराज क्रोधित होकर के और आपने यहाँ श्राप दे दिया है और आज के 7वें दिन आपने तक्षक शाप दसक और आपका प्राण जावेगा। ये वास्ते भिंडी शिकवाया है कि 7 दिन में परलोक सुधारना तक कोई यत्न कर लो, जो कर लो, 7वें दिन था की मौत। राजा परीक्षित बड़ो खुश हो, अरे कुरमुख बहुत बढ़िया समाचार है, अरे बहुत बढ़िया समाचार, अरे मैं तो आई चाहो कि मैंने ये पाप का बदले कोई दंड मिल जाओ। अरे श्रृंगी ऋषि महाराज तो बहुत बढ़िया काम करियो है, अरे
संसारी मोह माया में उलझेड़ो स्त्री पुरुष राज्य के मोह में फसेड़ो। मैं आज तक कभी सोची को नहीं कि अंत समय में हमारा कहीं हाल। अरे आज बढ़िया काम करो जको वो नहीं मारी मौत आ 7वां दिन बता दी जब मैं विरक्त जैसो संसारी मोह मायाओं और भगवान को भजन करे मारो परलोक बना देशो। नहीं तो कहीं सा कना चलो जातो मोह माया फसेड़ो और जन्मन के चक्कर में पड़ जाए। तो बहुत बढ़िया काम करो। तो भिंडी ऋषि ने कह दीजिए कि मारा साष्टांग दंडोत प्रणाम स्वीकार करे और मैं जको शाप कह रहे हो के बदले में विचार नहीं लावे मारो बड़ी भूल हुई और श्रृंगी ऋषि में श्राप दियो है बिन मैं अंगीकार करूं बड़ो खुश हूं बड़ो खुश। एक गुरुमुख शिष्य ने भोजन करायो दक्षिणा देनी हीरा पना मानक मोती भेंट की और रवाना कर दियो। राजा परीक्षित मन में विचार करे अरे अरे श्रृंगी ऋषि श्राप दियो पर वो 7 दिन क्यों गालिया। आज ही प्राण निकल जाता आज ही प्राण निकल जाता तो बहुत बढ़िया रहे। तो अरे 7 दिन तई पापी शरीर ने राह कर कर से कहीं आपा खोलियों तो पाप हुए हैं सारा पाप की खोलिए के कारण हुआ है। ये वास्ता है ये पापी खोलिए ने 7 दिन तई राख से आपा। अरे आज प्राण कौन निकले श्रृंगी ऋषि 7 दिन बाद में बताया है पर मैं ये पापी तन ने 7 दिन अंदर जड़ नहीं देव इन्हें पालो ही खोलियो इनो पालन पोषण नहीं करो यो पाप हुआ है। ये वास्ते इस शरीर में अंदर और जड़ दोनों 7 दिन देव खोलनी आ सोच और मन में विचार करे कि 7वां दिन आपका मर्ष्या जना स्त्री पुत्र धन ऐसे आप सागो छोड़ दे कोई साध्य कौन जावे इना तो आप एक काम करा आज ही हमें छोड़ दिया और गंगा किनारे चला जबकि तीनों लोगों ने तारने वाली है भी गंगा किनारे बैठ भगवान को भजन करसिया और आप परलोक सुधारसिया आप आंखों साथ खुद छोड़ चला ए साथ छोड़ी ना आप छोड़ो आ सोच ब्राह्मण ने बुला जन्मेजय नाम को बेटो 14 वर्षा को भी 14 वर्षा के जन्मेजय ने राजगद्दी पर बिठा राज तिलक कर दियो और मंत्रियों ने और ने साने प्रजा पालन का सारा बाता बता दी गई प्रजा को पालन पोषण करी जो साधु संत की सेवा करी जो और जका बड़ा ब्राह्मण आदि आएगा माने मनुष्य दान दियो दे और कोपिन वस्त्र धारण करे और गंगा किनारे जाना ताई बिरक घरे निकल गयो। राजा घरे निकल गयो बिरक कोपिन वस्त्र पहन गंगा किनारे जा और कुशा को आसन लगा और उत्तर की तरफ मुंह करके और भक्ति के मैंने लागना ताई आसन जमा लियो। अब गांव का लोग जका वो समाचार सुनो रानिया से भाज रोता विलाप करता हुआ लारे गया। रानिया जा राजा ने कहने लगी महाराज मैं थाको वियोग रूपे दुख क्षण को कर सका मैं थाके कने रहसिया मैं दूर को रह सका था। राजा रानी ने क्यों है पतिव्रता स्त्री है नहीं पतिव्रता स्त्री बाप के पति को भलो करे पति को हित चावे तो पतिव्रता स्त्री ने ईशो काम करनो भी काम शु पति को धर्म रेवे पति का धर्म में विघ्न पड़े ईशो काम पतिव्रता स्त्री ने नहीं करनो पतिव्रता करते बाद पति का धर्म में विघ्न डाले। ये वास्ता थे पतिव्रता स्त्रियां हो मारो धर्म रेवे विश्व काम थाने करनो चाहिए यानी ठेठ देशो तो मारो परलोक बिगड़ने को डर है कारण मारो मन कटिए टिक जाए। ये वास्ता थे मारो परलोक सुधर जावे मारो धर्म बन जावे। ये वास्ता थे तो चली जाओ ना राणा ये बात ने सुने राजा परीक्षित ने प्रणाम कर कर ऐसे पाछी मेला में चली गई। अब राजा परीक्षित अकेलो गंगा किनारे बैठो हेलो समाचार सब जगह हो समाचार सब जगह हो जरा ऋषि महात्मा साधु संत
जितना भी समाचार सुनो से राजा परीक्षित का दर्शन करना गंगा किनारे मिलना हो भरद्वाज पराशर मुनि अगस्त ऋषि नारद मुनि जता ऋषि महात्मा से मिलना राजा परीक्षित महात्मा लोग आवे जना बने मान सम्मान देवे और बन सन बिठावे सगला ने साधु संता ने बिठा मंडली ने राजा परीक्षित हाथ जोड़ कहने लगे महाराज अंत समय में एक महात्मा का दर्शन हो जावे तो भी आदमी को प्रलोक सुधर जावे मारा आओ भाग्य है जो को आप इतना इतना महात्मा मारे के पधारे हो मन दर्शन देने महाराज आप बड़ी कृपा करी दया करी मन दर्शन देने के बाद अंत समय में पधारे हो आप जी आया हो ने दया करके भी मैं आपने तो 7 दिन आप अठी बैठे 7 दिन अठी बैठे रहो जब मारो मन दृष्टि में बोल जावे ताके सागे सत्संगत करशु ज्ञान चर्चा करशु भगवान को कीर्तन भजन करशु जहाँ मारो मन है तो थके में लागे तो रेवे भगवान के नाम में लागे तो रेवे संसारी सुखा में नहीं जावे ये बात महाराज आप